प्राइवेट सेक्टर में आप देखेंगे कि बहुत लोगों की जो सैलरी होती है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ईयर होने के बाद, यानी ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं बढ़ती। लेकिन आप देखेंगे कि मार्केट में जो नए लोग आते हैं या उनसे कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनकी सैलरी और पोजीशन भी बढ़ी होती है। लेकिन जब आप पर्सनली कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि यार उससे अच्छी डिग्री मेरे पास है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है, लेकिन फिर भी वो मुझसे अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया और मेरी सैलरी उससे कम है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी सेम पोजीशन पे ही आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आपकी सैलरी कम रहती है। और किसी की एक्सपीरियंस आपसे आधा है, आपका 8 साल है तो उसका 4 साल है, और सेम पोजीशन पे ही काम कर रहे हैं, टीम में ही काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी सैलरी 2,000, 4,000, 10,000 ज्यादा ही रहती है। तो ऐसा एक कारण बताया जाता है, अगर आप किसी से पूछेंगे, और ग्रुप में भी यही चलता है कि भाई उसके अंदर टैलेंट ज्यादा होगा, टैलेंट ज्यादा होगा इसीलिए उसकी सैलरी ज्यादा है, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो इसलिए सैलरी ज्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट में जो सैलरी होती है, इसको एचआर डिसाइड करता है। अब जरूरी नहीं कि एचआर टैलेंटेड ही हो। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, और आपकी सैलरी अगर कम है तो आप किस्मत को दोष देना और कोसना बंद कर देंगे, और 6 महीने 1 साल की ट्रिक से ही आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक है, जेन्युइन चीजें हैं, मार्केट में लोग करते हैं, जिनको नहीं पता वो नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिससे आप अपने कैरियर को और फास्ट तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, सैलरी डिसाइड करना एचआर के हाथ में होता है, और आपकी कम्युनिकेशन और परफॉर्मेंस इंटरव्यू में कैसी है उसके आधार पर होता है। अब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको ज्यादा इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले से ही मान के चल लो कि आपकी सैलरी ज्यादा नहीं बढ़ेगी या आपकी पोजीशन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपको इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस नहीं है। या तो आपने किसी क्लासरूम में इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस लिया हो, या उसकी ट्रेनिंग की हो, डमी क्लासेस की हो ज्यादा से ज्यादा, तो आपकी सैलरी और पोजीशन बढ़ेगी ज्यादा। या फिर आपने ज्यादा धनाधन इंटरव्यू दिए हो जिससे कुछ इंप्रूवमेंट आई हो आपकी कम्युनिकेशन में और इंटरव्यू देने की स्किल्स में, तब आपकी सैलरी ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक फैक्टर है। अब एक बंदा है जिसने 4 कंपनी में काम किया हुआ है और 4 साल ही काम किया है, टोटल उसका काम करने का 4 साल ही है। 4 साल पहले वो फ्रेशर आया था, एक एक साल उसने 4 कंपनी में काम किया। आप एक बंदे हैं, आपने एक कंपनी में काम किया 8 साल, शुरू से जिस कंपनी में लगे हैं उसी में है, 8 साल आपने काम किया। तो जो 4 साल वाला है उसकी सैलरी और एक्सपीरियंस, उसकी सैलरी और पोजीशन ज्यादा बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उसने 4 तरह के 4 जगह इंटरव्यू दिया, 4 जगह के कुछ लोगों से उसने मुकाबला किया, तब जाके उसे पोजीशन मिली। उससे बहुत सारे क्वेश्चन किए गए होंगे कि आपने ये कंपनी जल्दी क्यों छोड़ दी, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो उसने डिप्लोमेटिक तरीके से वो जवाब दिए सारे, इसीलिए वो दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी और फिर 5वीं कंपनी में पहुंचा। आपने एक जगह काम किया, आपका काम का एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने 8 साल काम किया, काम के एक्सपीरियंस का ईयर्स भी काफी अच्छा है, लेकिन आपको पता नहीं है मार्केट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से आपको जज करेंगे कि आप काबिल है या नहीं है इतनी सैलरी के। आपको वो एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहां पर डिफरेंस आ जाएगा आपकी सैलरी में, आपकी पोजीशन में। अब एक चीज और बता दूं कि जितने भी एचआर होते हैं, कंपनी की तरफ से उनको साफ निर्देश होता है कि हमें अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चाहिए इस बजट रेंज में, इस बजट रेंज में। तो वो लोग अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस वाले, अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को, कम्युनिकेशन वाले और जवाब देने वाले कैंडिडेट की तलाश में रहते हैं, जिसको उन्हें उसी सैलरी में फिट करना होता है जो कंपनी ने बोला है। हालांकि एडवर्टीजमेंट में या एचआर आपको बताएगा कि यहां पर नो लिमिट है, अच्छे कैंडिडेट के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दे सकते हैं, झूठ होता है। हर एक पोजीशन में बनने से पहले लिमिट तय हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको कंट्री हेड बना रहे हैं। अगर कंट्री हेड भी बना रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि इस बंदे को इतनी सैलरी दे सकते हैं, क्योंकि ये इतने करोड़ का बिजनेस संभालेगा। तो ऐसे ही हर पोजीशन पे हो जाता है, पोजीशन में काम क्या करना है, कौन सा एरिया देखना है, कितने की सेल करनी है, तो उसी हिसाब से एक तय सैलरी के अंदर बंदा तलाश किया जाता है। अब जिसने ज्यादा इंटरव्यू दिया होगा वो उस एचआर के टेलीफोनिक इंटरव्यू को और फेस टू फेस इंटरव्यू को ज्यादा अच्छी तरह से फेस कर पाएगा। फिर एचआर इंटरव्यू लेगा, सीनियर एचआर लेगा, उसके बाद मैनेजर लेगा, उसके बाद कंपनी का मालिक ले सकता है। तो इतने सारे लोगों से वो भिड़ता हुआ चला आया है,
इंटरव्यू देता हुआ चला आया है, तो उसको पता है मुझे किस तरह से टेकल करना है इंटरव्यू को। भले उसकी मार्केट नॉलेज कम हो, प्रोडक्ट नॉलेज कम हो, लेकिन खासियत इंडिया की यह है कि यहां पर यह चीजें बाद में देखी जाती है। पहले आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, आपका जवाब देने का तरीका देखा जाता है, और आपको आपके जवाबों से जज किया जाता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, कितना अच्छा काम आपने फलाना कंपनी में किया होगा। क्योंकि और चीजें पता लगाने के लिए उनके पास इतना टाइम नहीं है और इतनी नॉलेज नहीं है। मैं तो यही मान के चलता हूं। तो आपको अगर अपनी सैलरी बढ़ानी है, अपना पोजीशन बढ़ाना है, तो काम से ज्यादा काम पे भी ध्यान दो, लेकिन काम जितना ध्यान अपनी स्किल्स और अपनी इंटरव्यू देने वाली स्किल्स पे ध्यान रखो। अगर आपको लगता है कि मुझे 4 साल तक जॉब नहीं चेंज करनी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 महीने में एक इंटरव्यू जरूर दो। आप दे के तो दिखाओ कि हां मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, मोटी सैलरी और ऑफर लेटर लेके रहूंगा, फिर कह दूंगा टाटा गुड बाय, मुझे नहीं करनी, मुझे 4 साल तक जॉब ज्वाइन नहीं करनी। पहले अपना दम तो चेक कर लो, अपना दम चेक कर लो 6 महीने पर, और ज्यादा दम चेक करना है तो 3 महीने पे करो। किसी भी अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। आदमी को लगता है यार मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सैलरी है, मैं तो बहुत अच्छा बोलूंगा इंटरव्यू में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब तक आप इंटरव्यू देंगे नहीं, आपकी स्किल्स शार्प नहीं होगी। तो भले आपको 4 साल बाद ज्वाइन करना है किसी भी कंपनी को, लेकिन हर 3 महीने 6 महीने में आपको इंटरव्यू देना चाहिए, वहां से ऑफर लेटर लेके दिखाना चाहिए। फिर 4 साल बाद जब आप जाएंगे मार्केट में ना, तो आप नए खिलाड़ी नहीं रहेंगे। आपने बहुत सारे इंटरव्यू क्रैक किए होंगे, तो वहां पर एक झटके में ही आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास लंबा एक्सपीरियंस होगा एक ही जगह टिक के काम करने का। साथ ही साथ इंटरव्यू में कैसे बात करनी है, किसको कैसे जवाब देना है, आपके पास 10 15 20 इंटरव्यू का निचोड़ होगा, उसकी पावर होगी। फिर देखो रॉकेट की तरह आपकी सैलरी बढ़ेगी और आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी। कंपनी खुश कि आपने एक ही जगह टिक के काम किया 8 साल, अच्छी नॉलेज है। कंपनी का एचआर खुश कि आपने सारे सवालों का पॉजिटिव अच्छा जवाब दिया और सेटिस्फाई जवाब दिया। देखो क्या चमत्कार होता है, चमत्कार होगा।